नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो शहरी क्षेत्रों की योजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की और मिशन की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो नवीनतम अपडेटेड है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो यह वीडियो का पहला पार्ट है, 8 योजनाएं हैं। 8 पार्ट में आपको सभी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी योजनाएं आपको क्रम से बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जी हाँ, इसका ध्येय वाक्य है एक कदम स्वच्छता की ओर। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बजट घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए किया गया था। इस मिशन की शुरुआत है वो 15 अगस्त 2014 को हुई थी और इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को, और 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत है वो की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 से पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन शहरी शुरू हुआ था। मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी 14 से लेकर 19 तक महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच मुक्त, यानी ओडीएफ, खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अन्य उद्देश्यों की अगर बात करें तो खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, यानी 100% ओडीएफ शहर हो पूरे भारत में। हाथ से सफाई करने की जो परंपरा है वो समाप्त करना, नालियों में आपने देखा होगा। इसके अलावा जो नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन करना, स्वच्छता को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और जन स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य इस मिशन का था। और शहरी स्थानीय भौतिक क्षमता संवर्धन इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। नोडल विभाग स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो नोडल विभाग है वो केंद्रीय जो स्तर आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इसका नोडल विभाग है, और वर्तमान में आवासन मंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्य स्तर पर नोडल विभाग राजस्थान में काम करता है स्वायत्त शासन विभाग। योजना के 2 प्रमुख घटक है, एक तो खुले में शौच मुक्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 2 प्रमुख घटक है, खुले में शौच मुक्त पूरे भारत में अलग अलग शहरों में, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना। वित्त पोषण की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें कितनी है? तो जो उत्तरी पूर्वी राज्य है और हिमालयी राज्य है उनमें 90:10 है, यानी 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 10% संबंधित राज्य सरकार की होती है। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 80-20 है, और विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों में ये 100% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करती है। सामान्य राज्यों के लिए क्षमता निर्माण घटक हेतु केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात है वो 60-40 है। बाकी राज्यों के लिए ध्यान रखना 60-40 अनुपात होता है। योजना की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी का पहला चरण 2 अक्टूबर 2014 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2019 तक रहा था, यानी 2014 से 2019 तक इस मिशन का पहला चरण चला था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत के संबंध में क्या अचीवमेंट रही थी स्वच्छ भारत मिशन शहरी को लेकर? डोर टू डोर कचरा संग्रहण 97% तक हो रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 18% से बढ़कर 75% तक हो गया, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। योजना समाप्ति तक 4,372 शहरों में 4,371 शहर ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं पूरे भारत में। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण 66.86 लाख हो चुका है, और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का जो सीटों का निर्माण 6.40 लाख हो चुका है। ये भारत के संबंध में अचीवमेंट थी। अब राजस्थान के संबंध में क्या क्या अचीवमेंट इस मिशन के तहत रही थी? तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 की अगर हम बात करें तो प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, ओडीएफ घोषित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा ये प्रमाणित भी किया जा चुका है।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत राजस्थान में अगर बात करें तो 611.34 करोड़ रुपये भारत सरकार और 314.61 करोड़ रुपये राज्य सरकार से इसमें इस मिशन के तहत मिले हैं। यानी कुल 925.95 करोड़ रुपये इस मिशन के तहत राजस्थान में व्यय किए गए थे। इसके अलावा यूएलबी की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3.69 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। ये आंकड़ा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा 22,547 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों की सीटों का निर्माण है वो राजस्थान में पूरा किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अगर बात करें तो यूएलबी की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 3.69 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण, 22,547 सामुदायिक शौचालय सीटों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है और भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है। और इसमें ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत 611.34 करोड़ रुपये भारत सरकार से और 314.61 करोड़ रुपये राज्य सरकार से मिले थे। कुल 925.95 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और इसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की। यहाँ जो पहला चरण 2019 में ख़त्म हो गया था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो दूसरा चरण है जिसका विजन है गार्बेज फ्री सिटी यानी कचरा मुक्त शहर का निर्माण करना। यहाँ गार्बेज फ्री शहरी भारत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो दूसरा चरण है, ये आप ध्यान रखना, इस योजना का दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2026 तक की इसकी अवधि है। यानी 5 साल तक की इसकी अवधि के लिए इस मिशन की शुरुआत है वो की गई है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की। तो ये आपसे अवधि एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। कुल बजट इसका 1,41,600 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। मुख्य उद्देश्य सभी वैधानिक कस्बों को ओडीएफ प्लस प्रमाणित करना यानी खुले में शौच मुक्त करना। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों को ओडीएफ प्लस प्रमाणित करना और 1 लाख से कम आबादी वाले सभी सामाजिक कस्बों में से आधों को वाटर प्लस प्रमाणीकरण करना यानी नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाया जा सके और पानी की भी संपूर्ण व्यवस्था हो। कचरा मुक्त शहरों के लिए कम से कम गार्बेज फ्री 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सभी डंप साइट का जैव उपचार करना भी इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा योजना के प्रमुख घटक जिसमें सतत स्वच्छता, सतत ठोस कचरा प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, सूचना, शिक्षा, संचार, क्षमता निर्माण, ये इस मिशन के प्रमुख घटक है। विशेषताएं की अगर बात करें तो 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों के निर्माण से सतत स्वच्छता प्राप्त करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय प्रावधान की अगर बात करें तो टोटल 1,41,600 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार 36,465 करोड़ रुपए व्यय करेगी और बाकी जो राज्य सरकार, नगरीय निकाय और व्यक्तिगत व्यय इसमें होंगे। सर्वाधिक बजट आवंटन है वो 80,000 करोड़ रुपए प्रयुक्त जल प्रबंधन घटक के लिए इसमें आवंटित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पात्रता की अगर बात करें तो इस मिशन के तहत कौन पात्र होंगे? ऐसा शहरी परिवार जिसमें स्वयं का घरेलू शौचालय न हो, अस्वच्छ शौचालय वाले घर, पूर्व में योजना से सहायता प्राप्त न हो और सामुदायिक शौचालयों की पूर्व पहुंच वाले सभी परिवार जो अपने स्वयं की सुविधा चाहते हों वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से या उमंग ऐप के माध्यम से या SBM पोर्टल के माध्यम से करवाया जा सकता है। इसमें अगर बात करें तो व्यक्तिगत शौचालयों हेतु प्रति इकाई अनुमानित लागत 30,000 रुपये है, जिसमें हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में 12,000 रुपये, जिसमें 10,800 केंद्र सरकार और 1,200 रुपये प्रति इकाई इसमें दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, और संघ राज्य क्षेत्रों में 5,333 रुपये है और इसमें ध्यान रखना 4,000 रुपये केंद्र सरकार और 1,333 है वो संघ राज्य सरकार देती है। और सामान्य राज्यों के लिए ये 6,667, जिसमें 4,000 केंद्र सरकार और 2,667 रुपये इसमें प्रति इकाई राज्य सरकार दिया जाता है DBT के माध्यम से। तो ये अलग अलग शौचालयों के लिए अलग अलग राज्यों में ये
राशि है जो उपलब्ध करवाई जाती है। वही सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालयों के लिए इसमें 1,50,000 रुपये प्रति सीट, आकांक्षी राज्यों के लिए 2,50,000 रुपये प्रति सीट इसमें दिए जाते हैं, जबकि मूत्रालय शौचालयों के निर्माण के लिए 32,000 रुपये प्रति सीट इसमें प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो मिशन की अवधि के दौरान राजस्थान के लिए कुल आवंटन 1770.27 करोड़ रुपए है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत। भारत सरकार से जो अगर बात करें 252.10 करोड़ रुपए राजस्थान को मिले हैं, जबकि राजस्थान सरकार इस पर खुद 167.31 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। 3136.56 करोड़ रुपए की कार्य योजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा राजस्थान में अनुमोदित भी किया गया था और 1454.49 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से को जो कार्य को जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत भी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे स्वच्छ भारतीय शहर 2024-25 में इंदौर है। इंदौर लगातार 7 वर्षों तक स्वच्छतम शहर का पुरस्कार जीतता आ रहा है। पिछले 7 वर्षों से ही इंदौर है वो सबसे स्वच्छ शहर है। 2 शहरों को 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया, जिसमें सूरत और नवी मुंबई है। ये दोनों शहर भी आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनको हमने शामिल किया है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का प्रदर्शन स्वच्छ भारत जो स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर बात करें तो राजस्थान का 25वां स्थान था। 2022 में 8वां स्थान था राजस्थान का। पूरे देश के 27 राज्यों में राजस्थान को 25वां स्थान मिला था। 1212.14 स्कोर राजस्थान का रहा था। प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 100 शहरों की सूची में शामिल नहीं है और प्रदेश में कोई भी शहर 5 स्टार या 7 स्टार रैंकिंग प्राप्त शहर नहीं है। डूंगरपुर ध्यान रखना एक है जो 3 स्टार रेटिंग है और उदयपुर और नाथद्वारा 1 स्टार रेटिंग है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज है वो 171वें पायदान पर है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर है वो 173वें पायदान पर इस सूची में शामिल है। उदयपुर की अगर बात करें तो रैंकिंग कुछ खास नहीं है, 206, जोधपुर दक्षिण 210, अजमेर 214, कोटा उत्तर 244 और कोटा दक्षिण जो शहर है वो 256, जोधपुर उत्तर 298 पायदान पर है। डूंगरपुर प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में पहले पायदान पर है। आपको ये हमेशा एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि डूंगरपुर कौन सा जो स्थान पर है सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में। राजस्थान में तो पहले स्थान पर है और डूंगरपुर लगातार चौथी बार प्रदेश के स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। डूंगरपुर की ऑल इंडिया रैंकिंग 553 है और स्टार रैंकिंग 3 स्टार है। नगर परिषद डूंगरपुर को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रेटिंग के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। नसीराबाद छावनी क्षेत्र को छावनी क्षेत्र की रैंकिंग में 21वां स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा, जी हाँ, एक अभियान चलाया गया था राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में, स्वच्छता ही सेवा अभियान, जो जिसकी थीम थी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता यानी 4S। इसकी अवधि 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छ भारत दिवस तक इस अभियान को चलाया गया था। अब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करते जाना है। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का प्रथम चरण कब से कब तक था। इस मिशन को हमने पढ़ा तो इसका जो पहला चरण है वो कब से कब तक था, 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी 14 से लेकर 19 तक इस मिशन की कार्य करने की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसमें 3 उद्देश्य लिखे गए हैं, अपने को सिलेक्ट करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहला है खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, जो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन, तो ये भी सही है। फिर है शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता संवर्धन, तो ये भी सही है। इसमें सभी ही सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सभी कथन सही है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के ये प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने शहरों में कुल कितने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो 1500, जी हाँ, 1500 सामुदायिक शौचालयों के
निर्माण का लक्ष्य है वो इस मिशन के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य में सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अलग अलग कथन दिए गए हैं सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में, जिसमें पहला है भारत सरकार के द्वारा प्रति सीट 39,200 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। दूसरा है राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान के 33.33% के बराबर योगदान करेगी। फिर है शेष राशि नगरीय निकायों द्वारा वहन की जाएगी। तो इसमें सारे ही कथन सही है। जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा प्रति सीट 39,200 रुपये अनुदान है वो सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के संदर्भ में दिया जा रहा है। और राज्य सरकार है वो भारत सरकार के 33.33% के बराबर योगदान करेगी और शेष राशि नगरीय निकायों द्वारा वहन की जाएगी। यानी इसमें सभी कथन सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक मकान में शौचालय निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है। जहाँ प्रत्येक मकान में जो अनुमानित शौचालय निर्माण की लागत है वो तकरीबन 20,000 रुपये है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें 66 लाख सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य इसमें रखा गया है। दूसरा है घर घर जाकर 100% कचरा संग्रहण का लक्ष्य। तो 66 लाख तो गलत है। दूसरा है घर घर जाकर 100% कचरा संग्रहण का लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी का लक्ष्य था, ये बिल्कुल सही है। फिर है इसमें विषय आधारित स्वच्छता अभियानों का आयोजन है वो इसमें किया जाएगा। तो इसमें ये भी सही है, यानी इसमें 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ही सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की अवधि क्या है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गार्बेज फ्री सिटी बनाना स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का लक्ष्य था और इसके जो दूसरे चरण की जो अवधि है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के वो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, यानी 2026 तक ये मिशन है वो चलाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का वित्त पोषण किस प्रकार का है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का जो वित्त पोषण है वो जो अगर राज्य सरकार की बात करें, कोई भी राज्य है इसमें 40% केंद्र सरकार की राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है और 60% केंद्र सरकार की। तो उल्टा लिखा है 60-40 हम याद रख सकते हैं। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के संबंधित जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, पहला है कि अगले 5 वर्षों में जो शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य दूसरे चरण का लक्ष्य है, तो बिल्कुल सही है। फिर 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक दूसरा चरण, ये भी बिल्कुल सही है। फिर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का विनिर्माण और प्रयोग बंद करने का लक्ष्य, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें सारे ही कथन सही दिए गए हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में कौन कौन इसमें लाभार्थी हो सकते हैं। पहला है कि शहरी क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनकी घरेलू शौचालय तक पहुंच नहीं है, तो यह बिल्कुल सही है, ऐसे परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। अस्वच्छ शौचालय वाले सभी घर, ये भी बिल्कुल सही है। स्थानीय निकाय द्वारा चिन्हित समूह है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सभी कथन सही है। तो दोस्तों ये थे स्वच्छ भारत मिशन शहरी से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मिशन को हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।